वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी सपोर्टरों के लिए एक सनसनीखेज खुलासा है उत्तर प्रदेश के लिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव 2024 के परिणाम के बाद से जो मिली हार, मतलब 62 सीट से जो 33 सीट पे आए, तब से मंथन चल रहा कि योगी को हटा दिया जाना चाहिए। तो ये मुद्दा अब जोर पकड़ लिया, और ये जोर पकड़ लिया तो मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी समर्थक हैं या हिंदुत्ववादी समर्थक है, सनातन समर्थक है, उनके लिए एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ मैं, जो कि आज सियासी गलियारों में चल रही है। कल से ही लखनऊ में बीजेपी की मंथन चल रही है कार्य समिति की, और कार्य समिति के मंथन में एक चीज बाहर आया। उसमें पहले कहा गया कि अपने कार्यकर्ताओं का, जो तटस्थ कार्यकर्ता है, उनका कोई सुनता नहीं, मतलब जो नौकरशाही है, पुलिस बल है, जो भी है, उनका कोई काम नहीं करता है। तो इसलिए हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो उदासीन हैं। तो ये बात पे ही बंद कमरे में केशव प्रसाद मौर्य ने उठ के अपनी बात कही। उन्होंने कहा यही दर्द हमारा भी है, और जैसे ही उन्होंने कहा कि ये दर्द हमारा भी है, वैसे ही वहाँ पे जोरदार कलधर ध्वनि से लोगों ने तालियां बजाया। इसका मतलब ये है कि अंदर खाने ये बात तय हो रही है, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि चुनाव जीतते ही सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को निपटा देंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो वो बात तय हो रही है, और मोहरा बनाएंगे केशव प्रसाद मौर्य को। केशव प्रसाद मौर्य ठीक है, 2017 के चुनाव से पहले प्रदेश के अध्यक्ष थे। उनके अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, और 303 सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी की, और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। मगर उसके बाद जैसे ही योगी आदित्यनाथ आए, उनका जो प्रशासनिक कार्य था पिछले 7 साल में, पूरे भारत में सबसे पिछड़े हुए उत्तर प्रदेश को, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का नाम आता था, उसको उन्होंने उठा के देश की पहली आर्थिक अर्थव्यवस्था बनाई थी। अब महाराष्ट्र के बाद वो दूसरी अर्थव्यवस्था है। इतने डेवलपमेंट, इतना प्रशासनिक, इतने अच्छे काम करने के बाद उनको पुरस्कृत करने के बजाय अगर उनके ऊपर तलवार चलेगी तो पूरे देश में हिंदुओं की तरफ से तलवारें निकल जाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी वापस उत्तर प्रदेश में 15-20 साल पिछले वाले दौर में चली जाएगी। जैसे कल्याण सिंह जी के साथ हुआ था। कल्याण सिंह जी ने अपने सत्ता को ठुकरा दिया बाबरी मस्जिद को गिरवा के, मगर बाद में वो दूसरी बार वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वहाँ पे राजनाथ सिंह और दूसरे जायसवाल बन गए थे। मेरा एक कहने का मतलब है कि सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होना पड़ेगा, और एक मुस्त सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 72 सीटें मिलती है, उसका श्रेय मोदी को जाता है, और 2019 में अगर भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिलती है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। तो अब की बार अगर 33 सीटें मिली हैं, तो इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को लेना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी का हार है, न कि केवल या तो पूरे पार्टी का हार है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का हार नहीं है। क्यों? टिकट बंटवारे में सिर्फ योगी जी के
हाथ में फैसला नहीं था। टिकट बंटवारे में किसका हाथ था? जिसने टिकट बंटवारा किया, बाहर से आए हुए आयातितों को, भ्रष्टाचारियों को जिसने टिकट दिया, अगर उनकी हार हुई है तो इसमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ का हाथ नहीं है। दूसरी बात, अगर योगी आदित्यनाथ सरकार में 2022 में स्टूल मंत्री अपना खुद का चुनाव हार जाते हैं तो क्या दूसरा ओबीसी नेता नहीं था? दूसरा कोई शाक्य, दूसरा कुशवाहा, दूसरा मौर्य इनको नहीं मिला? वापस क्यों इन्होंने उसको उप मुख्यमंत्री बनाया? अगर ब्राह्मण पहले थे शर्मा जी, अगर शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री से हटाकर ब्रजेश पाठक को बनाया जाता है। ब्रजेश पाठक पहले बसपा में से आए हुए हैं, मगर शर्मा जी को हटाकर अगर इनको बनाया जाता है, दूसरे ब्राह्मण चेहरे को, तो क्या इनको दूसरा मौर्य नहीं मिला? एक ही मौर्य उत्तर प्रदेश में था। तो पहले, सबसे पहले हारे हुए उप मुख्यमंत्री को अपना खुद का विवेचन करना चाहिए कि उनके अंदर क्या कमी रह गई थी कि वो अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए और वो नई नवेली से हार गए। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी महंत योगी आदित्यनाथ को हटाने का किसी प्रकार से दुस्साहस उत्तर प्रदेश में करेगी तो इसका खामियाजा उनको 2027 के चुनाव में पूरा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र चुनाव से पहले, हरियाणा चुनाव से पहले अगर ऐसे फैसले होंगे तो महाराष्ट्र में भी इसका बहुत बुरा असर होगा और हिंदुत्ववादी सरकार चलाने वाली जो बात महाराष्ट्र में कर रहे थे, यहाँ भी इनको हाथ मलना पड़ेगा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ शीर्ष नेतृत्व को कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये भ्रामक खबरें फैलाई न जाए। संगठन में अगर आप 3 दिन का चिंतन शिविर रखे हो तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, कार्यकर्ताओं का आदर होना चाहिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। बाकी योगी आदित्यनाथ को पूरी उत्तर प्रदेश की जनता। तीसरी बात, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना है तो पहले एक जनमत संग्रह कराना चाहिए सारे कार्यकर्ताओं से और उत्तर प्रदेश की जनता से, क्योंकि उनकी अगुवाई में चुनाव जीता गया था और चुनाव जीत के तब योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था। अगर बिना जनमत संग्रह के अगर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी वापस 2004 के बाद से लुप्त हो जाएगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, इसको दूर तक फैलाइए, पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।